हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके रिक्वेस्ट पर ले आए हैं मेरी ज़िंदगी है तू ड्रामा, जो कि अब ख़त्म हो गया है। उसके लास्ट एपिसोड का जो बेस्ट सीन्स हैं वो। हाँ, और ये जो ड्रामा है ये हमने थोड़ा ही देखा, 13-14 एपिसोड देखा, और एक्चुअली में हमने उसके बाद का कुछ भी नहीं देखा है। पर एक दो हमने एडिट में इनके मूवमेंट्स देख लिए थे, तो थोड़ा बहुत शो का आइडिया है। और इसका लास्ट एपिसोड आ चुका है। सो मैंने लास्ट एपिसोड में से इनके सीन्स कंपाइल करने के लिए एपिसोड जब ओपन किया तो मैंने देखा कि इनके सीन्स ही नहीं है। ओनली इनके सीन्स हैं, पर हम साथ वाले सीन्स, हमें लग रहा था कि कुछ अच्छे मूवमेंट और साथ वाले सीन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड में जाके आई थिंक 10 मिनट का इनका सीन है साथ में। सो आई थिंक वही पूरे एपिसोड का बेस्ट मोमेंट था, तो उसको ही हमने ऐसा कंपाइल कर लिया है। सो आप चलिए ये देख लेते हैं लास्ट एपिसोड में आखिर हुआ क्या, क्योंकि हमने एक्चुअली इसका ओएसटी पहले देख लिया तो हमें इतना पता था हैप्पी एंडिंग हुई है, लेकिन किस तरीके से हुई है वो हमें आइडिया नहीं है, तो वो हम इसे देख लेते हैं। तो चलिए पहले ये बेस्ट मोमेंट देख लेते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। क्या हुआ? ये आया है तुम्हारे लिए, खुला के पेपर से। ओह, डाइवोर्स। आयरा यहाँ खुला ले तक रही है बात तुमसे। पहुंच गई थी क्या? लगा था मैं अच्छा तो कमरे नहीं लग में रहा है। पिछले 31 दिनों से फकत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूं कि तू जा चुकी है। ओह, तुझे रायकानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है। तुझे याद है वो जमाना जो तेरे साथ टहलते हुए कट गया था? तुझे याद है जब कदम चल रहे थे कि एक पैर तेरा था, एक मेरा? कदम वो जो धरती पे आवाज देते कि जैसे हो रागा कोई मुतरिबों का। मगर जिस घड़ी तूने उस राग को मेरे तन्हा कदम के हवाले किया था, उन सुरों की कहानी वहीं रुक गई थी। डायलॉग। तुझको मालूम है जिस घड़ी मेरी आवाज सुन के तू एक जाविये पे पलट के मुड़ी थी, वहां से रिलेटिविटी का जनाजा उठा था। भाई क्या ये राइटर सब ने लिख तेरे दिया। मेरे इकट्ठे ना होने की कीमत अदा कर रहे हैं। ओह, कि तेरे ना होने से हर एक ज़मा में, हर एक दास्तां में कोई एक चेहरा भी ताज़ा नहीं है। तुझे रायकानी का रत्ती बराबर अंदाज़ा नहीं है। रायगानी क्या होती है? प्लीज मीनिंग बता दीजिएगा। सुना है राय गानी की कहानी लिख रहे हो तुम। कहाँ से लफ्ज लाओगे, इबारत क्या बनाओगे? आपकी बेटी आपको मुबारक हो, खुश रहे इसके साथ। यार ये सब क्या जो किया लहजे है में इसने? दुख का जायका, भाई उसे कैसे छुपाओगे? अच्छा, जो दिल पर बंद बांधे हैं वो सारे टूट जाएंगे। बिखरते ख्वाब लिखोगे, रुके सैलाब लिखोगे, कहानी में जहां पर तुम हिजर का बाब लिखोगे, एयरपोर्ट है। बेताब लिखोगे। ओएसटी में ये सीन था। कहानी में आखिरी सफ़ों पे आके ही दिलों के चाक सिलते हैं, विरसे दुख के मिलते हैं। आयरा, आयरा मेरी बात सुनो। देखो मैं एक्सप्लेन कर यार सकता हूँ यहीं तुमको। से तो तुमने जो देखा सच नहीं है। मुझे बात करनी है ना। मैं बात करनी है। आयरा तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, मुझसे बात करके जाओ। हाँ, ये वेट तो कर रहे हैं, पलट रहे हैं तो। मगर तुम खोल बैठे हो ये सफ़ा शाम से पहले, मकाम सब्र से पहले, हद इल्ज़ाम से पहले। कहानी ख़त्म ही करनी है अगर अंजाम से पहले, तो ये भी फैसला कर दो कि हम लिखें तो क्या लिखें तुम्हारे नाम से पहले। ओह, ना कोई लफ्ज़ बनता है, ना कोई लफ्ज़ सजता है। सुना है रायगानी की कहानी लिख रहे हो तुम। मेरे
एक्सक्यूज मी मैम, ये आपके लिए। ये क्या है? आपका नाम मिसेस काम्यार है, राइट? ओ डाइवोर्स जी। हुआ नहीं है क्या? इन्होंने बोला तो ये आप ही Mrs. के लिए। थैंक यू। लव लेटर है क्या? और ये क्यों लाए हैं? पायलट क्यों लेकर आ रहा है? हाँ यार भाई सही बोला। और एक्सप्रेशन हाँ ओ ये क्या था? यार म्यूजिक से ही मुझे लग रहा था कि ये आ रहे हैं। एक्सप्रेशन कितना इंटरेस्टिंग। स्माइल कहीं ये ना बोले मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ। ये मेरी रिपोर्ट से। रिपोर्ट्स? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जानता हूँ मुझ में बहुत बुराई है, और सबसे बड़ी खूबी है मैं सही टाइम पे सही जगह पहुँच जाता हूँ। थोड़ा सा ओल्ड कामयार वाइब दे रहे हैं ये तो नहीं? स्टार्टिंग वाले। हाँ। फ्लाइट है ये मेरी, मैं जा रही हूँ। फुला के पेपर मैं साइन करके भेज चुकी हूँ। तो वही फुला के पेपर से इस एनवलप में फटे हुए हैं। और चाहती मेरी तो ये रिपोर्ट भी है, यही तुम देख होंगी। सकती हो, आई एम क्लीन नाउ। कैसे रिपोर्ट्स हैं इनके? दिल के। नहीं वो बोले मैं आई एम क्लीन नाउ। नहीं, बहुत देर हो गई अब। इसे तुम्हें पहले करना चाहिए था। बहुत देर हो गई, बहुत टाइम था तुम्हारे पास भाई। नहीं, कहाँ था इतना टाइम? ओ ये थेरेपी ले रहे थे। साइकियाट्रिक साइकियाट्रिस्ट के पास थे। ओके ये क्योंकि हमने एडिट में देखा था कि शादी के बाद ही उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे। नहीं हाँ, उनका गुस्सा था वो। और वो ड्रिंक वगैरह भी तो कर रहे थे ना। ओ मेडिटेशन वगैरह है ना। ओके सो ये रिपोर्ट थी क्लीन। और ये बता रहे थे कि कहाँ थे अब तक। इतना यहाँ मैं खुद के साथ खुद को तुम्हारे लायक बना रहा था, ओ देखना चाहता था अपनी बुराइयां छोड़ सकता हूँ या तुम्हें। आते हो बुराइयां छोड़ गई, लेकिन तुम नहीं छूटती। हम लोग मान जाते हैं अब मुझ में तक। बहुत बुराई है, बहुत ईगो है। तू रहो ना अपनी ईगो के साथ। मैं तो अभी रहूँ ना अपनी ईगो के साथ, अपनी बुराइयों के साथ। और तुम जानती हो तुम्हारे बगैर क्या शुरू हुआ उनका? वो आपस में ही लड़के मर गई। सिर्फ तुम जिंदा रही हो मेरे दिल में, मेरी सोच में, ओके मेरे वजूद में। कुछ नहीं हुआ यार तुम्हारे बगैर। नहीं, नहीं, बातें बस बातें करा लो। अनएक्सपेक्टेड। जब तुमसे मिला था ना तो ऐसा लगा था तुम्हें मर मिटा हूं। अब लगता है तुमसे जी उठाऊं। माफ कर दो प्लीज। नहीं नहीं, अब नहीं, बस। यार ये कितने क्यूट एक्सप्रेशन इस एपिसोड में दे रहे हैं। अब क्या करेंगे? मान नहीं। का मैं यहाँ पे कोई तमाशा नहीं करना, प्लीज। तमाशा नहीं करना यहाँ पे। कोई तमाशा नहीं करूंगा अब, कभी कोई तमाशा नहीं करूंगा। I'm sorry। आज जिस तरह माफी मिल सकती है मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। I love you। ओह
नहीं रह सकता तुमसे अलग। बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया है। मानेंगे कि नहीं? माफ कर दो प्लीज। ओ ये हम लोग का फेवरेट ओ सीन। हाँ, जब वो अपना गेम खेल रहे थे और ये गई थी वहां पर। सारे सीन किस तरह से आए हैं ऐसे लोग। छोड़ जाने दो, कैसे कह रहे हैं ये? कोई ड्रामा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पहले नहीं कर सकते, पहले नहीं करते। पापा भी नहीं मानेंगे। पापा भी नहीं मानेंगे। ओ ये क्या सीन है भाई? अच्छा, सबको मिल के तुम तब यहाँ क्या लास्ट कर- में आए। पटा के गए हैं पापा को। हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ते कामयार? आपने खुला के पेपर्स भेजे थे ना, मैंने सोचा आयरा के जाने से पहले आपका बोझ खत्म कर दूं। हम नहीं पढ़ पाएंगे, उर्दू में है। ये क्या बेहुदा मजाक है? अच्छी नहीं लगी आपको? उस पर ड्राइंग बना। सॉरी, मेरी ड्राइंग हमेशा से बहुत हमको खुला के पेपर में ये कैसे बना होता है? पता है मिकी माउस का। प्लीज देखिए। मेरे को पहले लगा कि कुछ और पेपर है, ड्राइंग मुझे अभी समझ में आया। ओ ये तुम्हारे मेडिकल रिपोर्ट्स और तुम यार नीचे क्या कर रहे हो? सॉरी अंकल, पापा आपको बना रहा। मैं जानता हूँ मैंने आपका और आयरा का बहुत दिल दुखाया। सारे अर्से मैंने खुद की मरम्मत की है। और जब मुझे खुद यकीन हो गया कि मैं अपने पैरों पे खड़े होकर आपकी बेटी के लायक बन सकता हूँ, तभी आपके सामने घुटने के बल आके बैठा हूँ। ओ यार लाइंस बहुत अच्छी हैं इसके। मैं आयरा के बगैर नहीं रह सकता। माफ कर दें प्लीज। मैं सारा गलत, आप सारे सही। मैं बुरा, मैं बेकार। बहुत मेहनत की अंकल आयरा के लायक खुद को बनाने के लिए। ओ, हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पड़ता हूँ अपनी गलतियों के लिए। अब कभी जिंदगी में आयरा का दिल नहीं दुखाऊंगा। एक मौका। ये देखो, मैं बनाऊँ बाबा से तुम्हारे। देखो देखो देखो, ये देखो। कंधे से हाथ हटाओ। प्योर आप प्लीज बोलो। ससुर दामाद क्या कहना है भाई? अरे कहना। फ्लाइट के लिए लेट हो रहा हूँ यार। उसको बोले कि जो भी हुआ आपसे गलती हुई थी, मेरी गर्दन साफ है, उसको बोले प्लीज मुझे माफ कर दो, और आपने मुझे माफ कर दिया। बोल तुम नहीं सुधरोगे। प्लीज लेट हो प्लीज। बेटा, इस गधे ने मुझसे बहुत माफी मांगी है, पैर पड़ के माफी मांगी है, लेकिन मैंने इसे इसलिए माफ नहीं किया क्योंकि इसने मुझसे माफी मांगी है, बल्कि इसलिए बेटा क्योंकि सच इसकी जिंदगी में ना बेटा तुमसे ज्यादा अहम और कोई नहीं है। तुम्हारी खातिर ये अपनी जिंदगी उजाड़ भी सकता है या सवार भी सकता है। लेट हो रहा हूँ, बस बाय। कर दिया मैंने, कर दिया मैंने। और प्रॉपर इस बार। अब ठीक है। मुझे बस Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. On behalf of the entire crew, I'd like to मान मान गई। गए फाइनली। non-stop service. We're just finishing
up some final checks and expect to push. हाँ ये फ्लाइट फ्लाइट उड़ भी जाए तो क्या दोनों साथ में जा रहे हैं ना। ये हमारी सारी फ्लाइट चीज़ों में है। मैं तुम्हें हनीमून पे लेके नहीं गया तो इसलिए हनीमून पे जा रहे हैं। ओके टिकट दिखाओ। नहीं तुम कर सकते हो। कर सकते हैं, कामयार कर सकता है। जो आने से पहले जो पूरी लिस्ट मैंने फिर से बनाई थी, एक पूरी लिस्ट मैंने फॉलो की, ओह लेस कुछ नहीं छोड़ा इस बार। गुड। आज तक तू लोगों के सामने घुटनों में बैठा हूँ मैं, तुम हमारे पापा, चलो उनके लिए चलता है। अच्छी बात है। तुम्हें पता वापस आने के लिए वापस मैंने लिस्ट बनाई थी, और हर वो चीज़ मैंने तुम्हारे फॉलो किया, हर वो चीज़। ये पापा वाली बेटे बात पापा ऐसे उनको मैंने सेट किया था। And then, nothing. They lived happily ever after. ओके। सो इसके बाद जो पार्ट था, एपिसोड था, उसमें वही ओएसटी बजी थी और वही सीन्स थे जो हमने रिएक्ट ऑलरेडी कर दिया है। OST पे। सो हम मुझे लगा कि हम लोगों का थोड़ा रॉन्ग मूव हो गया वो, क्योंकि हमने पहले ओएसटी पे, क्योंकि वो वीडियो इंडिविजुअली आ गया था तो उस पे हमने पहले रिएक्ट कर दिया, तो शायद हमें इतना पता चल गया था कि हैप्पी एंडिंग हुई है, और ऑलरेडी आई थिंक कहीं ना कहीं सबको ही पता वो होगा पता है कि ये इंडिया में इतना पॉपुलर हो गया था ये ड्रामा कि सबको इसका मतलब अगर कोई नहीं भी देख रहा है लेकिन- तो उसको आइडिया तो लग रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और इतना इंस्टा पे इतना ज़्यादा चल रहा था कि इनकी एंडिंग कैसी होगी, हैप्पी एंडिंग करानी ही चाहिए, मेकर्स को ये कराना चाहिए वो कराना चाहिए। लेकिन पता है बीच में थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ें भी सुनने को मिली थी कि क्या कर दिया, ड्रामे को बेकार कर दिया, ये वो बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में सुनने को मिली थी। लेकिन ठीक है, हैप्पी एंडिंग है और हमें वही चाहिए था कि कामयार बदल गया और खुद से बदला, उसको किसी ने फोर्स नहीं किया और आया और मनाया और दोनों साथ में अब हैप्पी हैं। सो वो एक्चुअली हमें चाहिए था, जैसे वो सॉन्ग में इनके हैप्पी मोमेंट निकाल दिए, लेकिन हमें एक्चुअल हैप्पी मोमेंट चाहिए था जहाँ बात करते, जहाँ डायलॉग्स होते, जहाँ इनके कुछ रोमांटिक कन्वर्सेशंस हमें देखने को मिलते। क्योंकि हमने तो एपिसोड्स आधे ही देखे, उसके बाद हमने एडिट्स के थ्रू हमें स्टोरी पता चली है। सो हमने वो शादी के ट्रैक के बाद इनका कुछ हैप्पी मोमेंट ही नहीं देखा। लास्ट में 10 मिनट का हैप्पी मोमेंट था, सो वो थोड़ा सा था, लेकिन ठीक है चलता है। एंड होते होते इन्होंने कामयार को एकदम सीधा कर ही दिया। सो अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था, एक्सप्रेशंस दोनों के बहुत अच्छे थे, ऑन पॉइंट थे, दोनों की केमिस्ट्री मैजिकल है, स्क्रीन पे बहुत अच्छे लगते हैं। सो बहुत मज़ा आया देख के। हाँ एक्चुअली ये बहुत ही आइकॉनिक जोड़ी बन गई है और जितना इस ड्रामे का लोगों को वेट होता था वीक में, वाकई में इसने मतलब काफ़ी बज़ क्रिएट कर दिया था। जिस तरह से ट्रैक चल रहा था बीच में ऐसा लग रहा था कि ज़बरदस्ती का और लंबा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरनेट पे इसके बारे में चर्चा होती थी और एंडिंग के बारे में लोग इतने ज़्यादा स्पेकुलेशंस लगाते थे। लेकिन जिस तरह से इन्होंने फाइनल एंडिंग दी है और OST 2.0 भी निकाला, वो बहुत ही कमाल का मूव था मेकर्स के थ्रू। और जिस तरह से डायलॉग यूज़ हुआ है इस छोटे से वीडियो में, इतने कमाल के डायलॉग, मतलब राइटर्स ने भी क्या दिमाग लगा के लिखा है वाकई में। बट ओवरऑल अगर बात करें तो इन दोनों की केमिस्ट्री आगे भी कई सालों तक याद रखी जाएगी। और अब तो ऐसा भी है कि इन लोगों को साथ में देखने का और भी ज़्यादा इंटरेस्ट है। बट ये है कि हाँ थोड़ा सा मलाल रह जाता है कि इनके सीन्स थोड़े और दिखाने चाहिए थे, क्योंकि बस यही था, यही एक सीन था जहाँ पे प्लेन में दोनों साथ में बैठे, उसके बाद तो OST के थ्रू दिख रहा है। हाँ लाइक वो मीम से मोहब्बत के लास्ट एपिसोड में उनके कितने ब्यूटीफुल मोमेंट्स, कन्वर्सेशंस बीच के किनारे पूरे वाला अपने पूरा। दिल की बातें जो उन्होंने कर दी एक दूसरे से एक एपिसोड में, मुझे लगता है कि वैसा एक सेपरेट एपिसोड इनका होना चाहिए था। सो वो थोड़ा सा मिसिंग था। हाँ एक एपिसोड तो होना ही चाहिए था, एक और एपिसोड बढ़ा देते ना तो छोटा एपिसोड ही दे देते। अरे लेकिन वो कुछ नहीं, बस ये एयरपोर्ट पे मतलब ये प्लेन में बैठे हैं दोनों, बस यही एक सीन था उनका। हाँ मतलब नहीं यार ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हैप्पी एंडिंग कर दी है इन लोग, क्योंकि ये भी इन लोगों में है। कहीं अगर नहीं हैप्पी एंडिंग होती तब तो सदमे में चले जाते हैं हम लोग। बट अब ये है कि हाँ सेटिस्फाइड है, ड्रामा काफ़ी अच्छा था और वाकई ये दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगी।
हाँ, और वो जो बीच में पोएट्री आया था जिसमें उन्होंने भी कुछ पोएट्री करके बोला और फिर हानिया के कैरेक्टर ने भी बोला, वो भी बड़ा अच्छा लग रहा था। एक दो वर्ड्स का मतलब हमें नहीं समझ में आ रहा था, पर ठीक है, हम बाद में इंटरनेट में देख लेंगे, नहीं तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। लेकिन ओवरऑल एक वीडियो बहुत अच्छा था, हैप्पी एंडिंग हो गई, हम लोग भी बहुत खुश हैं, हमने बहुत इन्जॉय किया। आई होप आप लोगों को भी हमारे साथ ये पार्ट देख के मज़ा आया होगा और अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय। बाय।